यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने 2 श्लोकों का विश्लेषण किया था, जिसमें पहले श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, कि जिस तरीके से समुद्र की प्रतिष्ठा अविचल होती है, न जाने कितनी नदियों का जल आकर उसमें समाविष्ट हो जाता है, लेकिन इसके उपरांत भी उसकी मर्यादा भंग नहीं होती। इसी तरीके से समाहित चित्त वाले आत्मदर्शी महात्मा के अंदर समस्त कामनाएं समाविष्ट हो जाने के उपरांत उसकी भी किसी भी तरह से मर्यादा भंग नहीं होती। और अगले श्लोक में भगवान ने बताया था कि हमें अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कामना नहीं करना चाहिए, और जो प्राप्त है वो अनवरत ऐसा ही बना रहे, इस तरह की स्पृहा नहीं होना चाहिए। और जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाए उसके लिए निर्मम होना चाहिए। और यदि इस तरह की भावना बनती है कि हम तो बहुत बड़े त्यागी हो गए क्योंकि हम तो निर्मम हैं, यदि इस तरह की भावना बनती है तो भगवान कहते निरहंकार की स्थिति होना चाहिए। जब ये स्थिति साधक की बनती है उसके बाद उसे अपने अंदर शांति का अधिगम होता है, शांति का ज्ञान होता है, शांति की झांकी परिलक्षित होती है। उसके आगे भगवान क्या कहते हैं वो आप सुनेंगे। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ब्राह्मी स्थिति से अभिप्राय यह है कि आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है। आत्मा की स्थिति ही ब्रह्म की स्थिति है। आगे भगवान ने क्या कहा? नैनाम प्राप्य विमुह्यति। यहां पर मधुसूदन भगवान ने यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी को एक बार ज्ञान हो जाए तो फिर दोबारा मोह होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, दोबारा अज्ञानता का प्रश्न ही नहीं उठता है। वह इसलिए क्योंकि जब परोक्ष का ज्ञान होगा ही नहीं तो दूसरे का ज्ञान कैसे हो सकता है। फिर यहां तो अपने स्वरूप विशेष का ज्ञान है जो कभी परोक्ष होता ही नहीं। जब स्वरूप ही परोक्ष नहीं होता है तो उसका ज्ञान परोक्ष कैसे होगा। आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप सुनेंगे। स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। सारा जीवन बीत गया वेदांत तत्व का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, किंतु उस ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ। लेकिन कदाचित
दैव योग से, भाग्योदय से, सत्संग से, श्रवण से, आखिरी श्वास में भी ब्रह्मत्व का बोध होकर जीवत्व का भ्रम मिट जाए तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति, ब्रह्म निर्माणम ऋक्षति। ब्रह्म निर्माणम का मतलब ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो ब्रह्म निर्वाण, निर्माण किसे कहते हैं? निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। निर्वाण, निर्वाण में जो बाण है, निर्वाण में जो बाण शब्द आया है, इसके भी कई अर्थ, जैसे यहां पर विशेष रूप से 2 अर्थ। जो पहला अर्थ वाण का है वो है गंध, और दूसरा अर्थ है गति। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उसमें वासना की गंध नहीं। निर्वाण में क्या होता है? वासना की गंध नहीं। और गति से अभिप्राय ये है कि उसमें जन्म जन्मांतर की भ्रमण करने की गति नहीं। इस तरह का निर्वाण यानी मोक्ष। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यदि ऐसी स्थिति बन जाती है, ब्रह्मत्व का बोध होकर जीवत्व का भ्रम मिट जाता है, तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है साधक को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की वार्ता यदि आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों को यदि आनंद आया हो, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण।